बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्होंने दानापुर लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह अपहरण के मामले में आरोपी हैं। याचिका खारिज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इससे पहले महागठबंधन सरकार पार्ट 2 में कार्तिक सिंह को पहले विधि मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनकी आपराधिक छवि उजागर होने के बाद बुधवार की सुबह उन्हें विधि मंत्री से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया, लेकिन उसी शाम को उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जमानत याचिका खारिज होना न्यायालय की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के लिए ऊपरी न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। जमानत की याचिका खारिज होना यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम न्यायिक निर्णय को भी साजिश करार दें, दबाव करार दें। प्रार्थी को आगे का रास्ता खुला है, आगे जाकर के अपील करें। जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, न्यायिक निर्णय के रूप में आएगा और सदैव हम लोग न्यायिक निर्णय का सम्मान करते भी रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में कहा है कि कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा उस वक्त क्यों नहीं लिया जब बीजेपी ने सभी तथ्यों को सामने रखा था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने बिहार के पूर्व कानून मंत्री आरजेडी के नेता कार्तिक कुमार जी की बेल को रिजेक्ट कर दिया है। ज्ञात होगा कि तथ्यों को छुपाकर 1 सितंबर के लिए अंतरिम बेल लिया गया था एक अपहरण के मामले में, जिसमें वो आरोपित थे। 5 साल पहले फरवरी 2017 में हाई कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया था, उनको सरेंडर करने को कहा था। और जब मंत्री बनना हुआ तो वो सब चीज़ों को छुपाकर वो दानापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से एक आदेश ले आए। हम लोगों ने पार्टी की ओर से बहुत गंभीरता से कहा था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज क्या हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर दोबारा एंटिसिपेटरी बेल, अंतरिम बेल दे सकता है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने महागठबंधन सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में साइकिल चोर भी मंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में 75% मंत्री दागी हैं, मुख्यमंत्री रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक वारंटी को मंत्री बनाया था और पहले विधि मंत्री बनाया, फिर सुबह में गन्ना मंत्री और अंत में शाम को उससे इस्तीफा ले लिया। पूर्व गन्ना मंत्री थे, रात को सोते हैं गन्ना मंत्री रहते हैं, सुबह होता है तो विधि मंत्री हो जाते हैं। तो ये पूरी सरकार अव्यवस्था की सरकार हो गई है और इसके कारण एक प्रशासन में भी पकड़ समाप्त हो चुका है। मैं आज सुबह समस्तीपुर गया था और वहां हमारे मंडल के प्रभारी की हत्या होती है और उस हत्या में पूरे तौर पर पुलिस की संलिप्तता होती है। पहली बार मैं जाकर यह देखा कि हमारे स्वर्गीय सरकार जी की हत्या हुई तो उसमें जो दिल कुमार भारती जी थे, जो थानाध्यक्ष थे, उनको लाइन हाजिर किया जाता है, लेकिन लाइन हाजिर करके मुख्यालय नहीं बुलाया जाता है। जानबूझकर खानपुर थाना में ही छोड़ दिया जाता है जिससे कि वह केस को मैनेज कर सके। उस परिवार पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वह तीसरे दिन जाकर के FIR होता है जब हमारे सब प्रमुख हो जाते हैं। हमारे जो भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने सासाराम में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, लेकिन महागठबंधन की सरकार इससे बेखबर है। नंदकिशोर यादव ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व में सरकार बनते ही लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन उनके कथनी और करनी में फर्क है। तो आरजेडी के लोगों ने घोषणा किया था कि 10,000 लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी का अर्थ बड़े साफ है, सरकारी नौकरी होता है। लेकिन जब वो उप मुख्यमंत्री बन गए अभी
और ये सवाल आप लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि हम तो अभी उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री तो नहीं बने। पहला सवाल ये। दूसरा, गांधी मैदान में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी घोषणा किया 20,000 रोजगार का, ये नौकरी और रोजगार जवाब देना चाहिए आरजेडी के लोगों को। उनके 10,000 नौकरी का क्या हुआ? मुख्यमंत्री आरजेडी को नौकरी वाले सवाल को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जवाब उनको देना चाहिए। ये बात साफ। मैं कहा आपसे, मैंने तो पहले ही कहा कि 1 महीने के अंदर ही सारे विरोधाभास धीरे धीरे उजागर होना है और जनता इस सवाल पूछने वाली है। जिन बातों को पहले आपने कहा था उन बातों का क्या हुआ, ये सवाल जनता पूछने वाली है। देखिए, मैं अंत में एक ही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, सब कुछ के बावजूद जनता मालिक है, जनता को निर्णय करने दीजिए और जनता जब निर्णय करेगी तो स्वप्न देखने वालों के सपने चकनाचूर होने वाले। जदयू कार्यालय में 2 सितंबर से शुरू होने वाली 3 दिवसीय बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात और कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जबकि 3 और 4 सितंबर को नेशनल काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद होंगे और इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ कई ऐसे एजेंडों पर चर्चा होगी। हमारे, आप जानते हैं कि हमारा सरकार के नेता, हमारे पार्टी के नेता, सर्वमान नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है और आप देख रहे हैं कि न्याय के साथ समावेशिक विकास को कर रहे हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, औरों की तरह नहीं, औरों की तरह नहीं। लेकिन अगला जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और किस तरह से उनका सिर्फ भाषण ही आपका अच्छा लगेगा और किस तरह से उन्होंने आज आप देख रहे हैं नौजवान को किस तरह से उन्होंने ठगा, 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर। किस तरह से उन्होंने कहा कि 75वां जब आज़ादी का 75वां साल आएगा तो उन्होंने कहा कि हम हर घर को पक्का, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो पक्का का नहीं होगा। तो सब चीज़ देख रहे हैं, हर बिंदु पर मैंने कहा कि हर बिंदु पर चर्चा होगी और हम लोग जो है निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आज पूरा देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है।